दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी गीतकार शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब पर आधारित है। आज मैं आपको इन दोनों गीतकारों की जो आपस में प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था और इनके गीत लेखन में जो अंतर था, उस पर बात करूंगा। दोस्तों, बहुत खास वीडियो है। खासकर जो मेरे नवोदित गीतकार भाई हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राज कपूर साहब की फिल्मों में गीतों का अहम योगदान रहा करता था। उनके दो चहेते गीतकार थे, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। दोनों ने राज कपूर और शंकर जयकिशन की जोड़ी के लिए एक से बढ़कर एक यादगार गीत लिखे। लेकिन ये जो दोनों गीतकार थे, इनकी लेखन शैली में काफी अंतर था और इन दोनों के बीच जो अनकही प्रतिस्पर्धा थी या जो अनकहा प्रोफेशनल कंपटीशन था, वो भी काफी दिलचस्प रहा था। दोस्तों, शैलेंद्र जी की लेखन शैली के बारे में अगर मैं बात करूं, तो शैलेंद्र जी के जो गीत होते थे, वो सरल होते थे, भावनात्मक होते थे और उनमें जो बोल होते थे, उनके अर्थ गहरे होते थे। सीधी सादी शैली में वो गहरे अर्थ वाले गीत कहे जाते थे। उनके गीतों में फिलॉसफी होती थी, आम आदमी का दर्द झलकता था और आम लोगों की जो बोलचाल होती है, वो भी देखने को मिलती थी। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं। उनका जो गीत है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। फिलॉसफी है जिंदगी की, कमाल का गीत है। सजन रे झूठ मत बोलो, ये रात भीगी भीगी, रमैया वस्तावैया, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, कांटों से खींच के ये आंचल। ऐसे कई गीत हैं जो शैलेंद्र जी की लेखन शैली को उजागर करते हैं, उनकी विशिष्ट लेखन शैली को उजागर करते हैं। दोस्तों, जहां शैलेंद्र जी की लेखन शैली ऐसी थी, कमाल की थी, तो दूसरी तरफ जो हसरत जयपुरी थे, उनके गीतों में रोमांटिसिज्म था, उनकी शैली शायराना थी और उर्दू में लिपटे हुए उनके गीत होते थे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर, बड़ा अच्छा गाना था, रोमांटिक गाना था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, इसमें भी एक शायराना अंदाज था। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, ये सब हसरत जयपुरी साहब के रोमांटिक गाने थे। तो दोस्तों, इन दोनों की लेखन शैली में काफी बड़ा अंतर था। अब बात कर लेते हैं कि वक्त बीतने के साथ साथ हसरत जयपुरी शैलेंद्र जी से क्यों पिछड़ते चले गए और शैलेंद्र कैसे राज कपूर और शंकर जयकिशन के चहेते गीतकार बन गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैलेंद्र की जो लेखन शैली थी, वो सरल थी, उनकी भाषा सरल थी, लेकिन जो गीतों के जो अर्थ थे, वो गहरे थे, बोल बड़े प्रभावशाली होते थे। तो शैलेंद्र जी राज कपूर साहब की सोच और उनके इमोशंस को गानों में डालने में माहिर थे। इसीलिए जो शैलेंद्र थे, वो राज कपूर और शंकर जयकिशन की जो जोड़ी थी, उनके चहेते फिल्म गीतकार बन गए और राज कपूर साहब को उनकी जो भाषा होती थी शैलेंद्र साहब की, उनके गीत लेखन की जो शैली थी और गानों में जो गहरे अर्थ वाले बोल थे, वो राज कपूर साहब को पसंद आते थे। यही वजह थी कि हसरत जयपुरी शैलेंद्र से पिछड़ते चले गए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हसरत जयपुरी राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए ज्यादा गीत क्यों नहीं लिख पा रहे थे। दरअसल 1966 में जब शैलेंद्र जी की डेथ हुई, तो राज कपूर साहब अकेले पड़ गए। उन्हें वैसे गीत नहीं मिल पा रहे थे जो शैलेंद्र जी उन्हें दे रहे थे। तो उन्होंने नए गीतकारों को मौका देना शुरू किया, जिनमें नीरज थे, आनंद बख्शी थे, संतोष आनंद थे, इस तरह के कई गीतकार थे। तो हसरत जयपुरी राज कपूर साहब की फिल्मों से दूर होते चले गए। बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, ऐसी फिल्में हैं जिनमें हसरत जयपुरी के गीत नहीं थे। दोस्तों, उसकी वजह यही थी कि शैलेंद्र राज कपूर साहब की जो सोच थी, उसको समझते थे और वैसे गीत लिखकर उन्हें देते थे। तो हसरत जयपुरी शायद वैसा नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए ये पिछड़ते चले गए। दोस्तों, लेकिन राज कपूर साहब जब एक फिल्म बना रहे थे, राम तेरी गंगा मैली, तो हसरत जयपुरी साहब राज कपूर साहब के पास गए और उन्होंने उनसे कहा, राज साहब, मैंने आपके साथ इतना काम किया है, इतनी फिल्मों में गीत लिखे हैं,
तो आप मुझे अपनी इस फिल्म में कोई तो गाना दीजिए। तो राज कपूर साहब ने उन्हें किसी गीतकार का लिखा हुआ एक गाना थमाया और बोले कि कैसा है ये गीत। तो हसरत जयपुरी बोले अच्छा गीत है, लेकिन मैं इससे अच्छा लिख सकता हूं। तो राज कपूर साहब उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले तो लिखो। तो हसरत जयपुरी ने राम तेरी गंगा मैली के लिए गीत लिखा, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। ये गाना सुपरहिट हुआ। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि राज कपूर के जो पसंदीदा गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, दोनों ही बहुत अच्छे थे। दोनों की लेखन शैली कमाल की थी और जहां जिस गीतकार की जरूरत होती थी, जिस सिचुएशन में राज कपूर उसका इस्तेमाल करते थे, एक संतुलन बना के रखते थे। लेकिन यह भी सच है कि हसरत जयपुरी राज कपूर साहब की फिल्मों की आत्मा नहीं बन पाए और शैलेंद्र राज कपूर साहब की फिल्मों और उनके गानों की पहचान बने रहे आखिर तक। और आज भी जब राज कपूर साहब की फिल्मों के गानों की बात होती है तो सबसे पहले गीतकार के तौर पर शैलेंद्र जी का नाम ही लिया जाता है। बड़ी कमाल की बॉन्डिंग थी राज कपूर साहब और शैलेंद्र जी की। हसरत जयपुरी और शैलेंद्र भी आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा तो थी ही। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।